कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्री रास बिहारी सरकार की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने जाना किस प्रकार नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ की खूब सुंदर स्तुति की, उनको खूब 7 दिन तक मनाया। 8वें दिन भोलेनाथ जी प्रकट हुए और नरसिंह जी को वरदान मांगने के लिए कहा। और नरसिंह जी ने क्या मांगा कि मुझको और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेगी। अब यहाँ महादेव जी कहते हैं, नरसिंह अगर तुझे राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं वो तो यहाँ है नहीं, गोलोक जाना पड़ेगा। और गोलोक में जाने के लिए तुमको गोपी बनना पड़ेगा। और गोपी का अर्थ नरसिंह तुम ये मत समझना कि घाघरा ऊनी का नाम गोपी है, चुनरी और लहंगे का नाम गोपी नहीं है। गोपी भाव का नाम है। पहले मैं भी समझता था कि गोपी मतलब लहंगा चुनरी, तो मैं भी एक बार रास के दर्शन करने, राधा कृष्ण के दर्शन करने गोपी बनकर गया। तो नरसिंह जब मैं वहां रास के दर्शन करने गोपी बनकर गया तब मुझे बहुत शर्म आई। तब भगवान ने मुझे बताया कि महादेव जी गोपी का अर्थ लहंगा चुनरी पहनना नहीं होता, गोपी का अर्थ होता है भाव का नाम गोपी, जो कृष्ण रस का निरंतर सेवन करती वो गोपी। नरसिंह जी ने कहा, महादेव जी आप गोपी बनकर गए? तो महादेव जी ने कहा हाँ बिल्कुल। तो नरसिंह जी ने कहा मुझे बताओ थोड़ा सा कथा। महादेव जी ने कहा मेरी कथा तो बहुत लंबी है। नरसिंह जी ने कहा मेरे पास फुर्सत घड़ी, मतलब मेरे पास फुर्सत बहुत है, आप तो खाओ। अब महादेव जी अपनी व्यथा की कथा नरसिंह जी को श्रवण कराते हैं। हम उस कथा को श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ महादेव जी अपनी व्यथा की कथा को नरसिंह जी को श्रवण कराते हैं। क्या कहते हैं कि नरसिंह एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत पर मैं बैठे हुआ था समाधि लगाए हुए, तभी पार्वती बहुत सुंदर श्रृंगार करके, खूब इतना श्रृंगार उसने अपने शादी में भी नहीं किया था। एक लड़की सबसे ज़्यादा श्रृंगार किस दिन करती है? अपने विवाह के दिन, बाद में शायद ही कभी करे उतना श्रृंगार। तो इतना श्रृंगार तो उसने अपने विवाह में भी नहीं किया, तो जितना श्रृंगार करके वो एक दिन कैलाश पर्वत से कहीं जा रही थी। तो मैंने पार्वती से पूछा, देवी आप कहाँ जा रही हैं? देवी ने कहा कि मैं रास के दर्शन करने जा रही हूँ वृंदावन में। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी और सारी गोपियाँ ग्वाले रास रचा रहे हैं, महारास का दर्शन है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, महारास होना है, तो मैं रास के दर्शन करने जा रही हूँ। महादेव जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण तो हमारे भी इष्ट हैं, राधा रानी हमारी भी इष्ट हैं, तो आप भी हमको ले जाइए वहाँ दर्शन कराने के लिए। देवी ने कहा नहीं नहीं, वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता है, वहाँ कृष्ण के सिवा और कोई पुरुष रास में नहीं जा सकता। महादेव जी ने कहा देवी जी हमारी बहुत तीव्र इच्छा है कि हम भी महाराज के दर्शन करें, हमको भी ले चलो, हम भी आपके साथ नृत्य करेंगे, जैसे कृष्ण राधा के साथ नृत्य करते वैसे हम भी आपके साथ नृत्य करेंगे। देवी ने कहा कि मैं नाचूं तो कुछ ना हो, तुम नाचो तो पूरी सृष्टि डोलती है, मैं नहीं ले जाऊंगी आपको साथ में। महादेव जी कहते हैं देवी वो यूपी है खूब, और आप इतना गहना वहना पहन कर जा रहे हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए ना। देवी ने कहा मैं खुद शक्ति स्वरूपा, मुझे किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं। अब यहाँ शंकर जी माता पार्वती के हाथ जोड़कर कहते हैं कि देवी मुझे भी ले चलो, कैसे भी करके मुझे ले चलो। पार्वती माता कहती हैं प्रभु मेरे सामने हाथ में जोड़ी, मुझे बहुत पाप लगेगा, केवल श्री कृष्ण के अलावा तो कोई पुरुष वहां जा नहीं सकता, तो आप कैसे जाएंगे। अब महादेव जी सोचने लगे क्या करें क्या करें क्या करें। तो महादेव जी ने कहा अच्छा कोई पुरुष नहीं जा सकता ना, स्त्री तो जा सकती है। बोले हाँ स्त्री जा सकती, तो मुझे तो स्त्री बना कर ले चल।
महादेवी ने कहा आप स्त्री बन जाओगे? बोले हाँ, मैं रास के दर्शन करने के लिए स्त्री बन जाऊँ। अब यहाँ पर महादेवी ने बढ़िया पहले तो जितनी भांग भस्म लपेटी थी शंकर जी की, खूब मल मल के निकाला और बढ़िया उपटन लगाया, बिल्कुल अच्छा श्रृंगार किया, एकदम लहंगा चुनरी पहनाई, बिंदी लगाई। अब यहाँ श्रृंगार किया। अब महादेवी जी कहती हैं कि क्या बात है प्रभु, कभी वो आपको बचाने के लिए स्त्री बनते हैं तो कभी आप उनके दर्शन करने के लिए स्त्री बनते हैं, आपकी लीला तो आप ही जाने। अब यहाँ महादेवी उनको लेकर आती हैं, कहाँ पर? महादेव जी को महादेवी यानी पार्वती माता वृंदावन की भूमि पर लेकर आती हैं, जहां पर सारे ग्वाल बाल भगवान गोपियां रास रचा रहे थे। अब यहाँ एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर पार्वती माता ने महादेव जी से कहा कि महादेव जी आपको रास के दर्शन करने थे ना, यहीं दूर से खड़े होकर रास के दर्शन करना, यहाँ पास मत आना, और सर को और अपनी वाणी को दोनों को छुपाए हुए रखना। अगर आपका सर और आपकी वाणी बाहर आ गई ना तो फिर भगवान का क्रोध तो आप जानते ही हो कि पूरा सृष्टि प्रलय मचा देंगे। महादेव जी ने कहा चलो ठीक। हम यहाँ पार्वती माता गई रास करने। अब सब लोग रास कर रहे हैं। अब महादेव जी देख रहे थे। अब महादेव जी पर भगवान की नजर पड़ती, भगवान श्री कृष्ण महादेव जी पर नजर डालते हैं। गोपी का स्वरूप बनाया हुआ था महादेव जी ने। तो भगवान ने कहा ये गोपी तो कोई नहीं लगती है, बड़ी हट्टी कट्टी गोपी है। हमारे यहाँ तो गोपियाँ एकदम कोमल नाजुक हैं और बड़ी अच्छे घर की लगता है, खाते पीते घर की गोपी है। तो कहा कि ये गोपी लगता है नहीं लगती है और ये दूर क्यों खड़ी हुई है। तो भगवान महादेव जी के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो पार्वती माता कहती है अरे अरे प्रभु वो गोपी मेरे साथ आई हुई। तो भगवान ने कहा तो फिर उसको रास में लेकर आओ ना। तो देवी ने कहा नहीं, आज वो ना थोड़ा सा हिचकिचाती है, तो आज वो ना केवल दर्शन करेगी, कल से वो रास में नृत्य भी करेगी। तो भगवान ने कहा नहीं, एक बार लेकर तो आओ, जब लेकर आओगे तब ना धड़क खुलेगी उसकी, रास में कैसे नृत्य करते हैं, कैसे हम लोग साथ में रहते हैं। अब यहाँ देवी सोचें कि ज़्यादा बोलूँ ज़्यादा रोकूं तो समझ में आ जाएगा कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ भगवान महादेव जी के पास जाते, महादेव जी के पास जाते हैं, कहते हैं गोपी तू तेरा क्या नाम है? तो क्या कहा था पार्वती माता ने कि कुछ बोलना नहीं है, मुंह और वाणी छुपा कर रखनी। तो कुछ नहीं बोले। कहते गोपी अपना थोड़ा मुंह भी दिखाना। महादेव जी कुछ भी नहीं बोले। अब यहाँ महादेव जी के पैरों पर भगवान की नजर पड़ती। पैरों पर भस्म रमाए हुए थे। उन्हें गोपियों के पैरों में भस्म कहाँ से आ गई? तो क्रीम पाउडर लगाने वाली, जो उपटन चंदन लगाने वाली, इनके पाँव में भस्म कहाँ से आ गई? अब महादेव थोड़ा सा समझ में आने लगा। अब अचानक से जैसे उनके पैरों पर नजर पड़ी वैसे ही लहंगे से एक बड़ा सा सांप निकल कर आ गया महादेव जी के। अब तो महाराज किसी के लहंगे से सांप निकल के आ जाए, ऐसे कौन देवता है जो अपने साथ सांप लेकर चलते हैं? केवल एक महादेव जी। तो भगवान तो जान गए कि ये तो गोपी नहीं गोपा है, भोली नहीं भोला है। अब यहाँ सोचते हैं कि इनका किसी न किसी तरह के इनका मुंह खुलवाना है, इनका घूंघट उठवाना। यहाँ तो पहले प्रभु बहुत विनती की गोपी अपना मुंह उठा, अपना घूंघट खोल, कुछ नहीं बोले। अब भगवान ने कहा कि आज हम सारी गोपियों का घूंघट उठा कर देखेंगे। जब सारी गोपियां नृत्य करने आती तब घूंघट डाल कर आती। क्यों? क्योंकि किसी को ये ना लगे कि भगवान उसके साथ ज़्यादा अच्छे नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादा अच्छे नृत्य नहीं कर रहे हैं, कि भगवान मेरे साथ ज़्यादा अच्छे नृत्य कर रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा अच्छे नृत्य नहीं कर रहे। तो कोई ईर्ष्या की भावना या अहंकार की भावना ना जाए, इसलिए सारी गोपियां घूंघट डालकर नृत्य किया करती थी। प्रभु ने कहा आज हम सबका घूंघट उठा कर देखेंगे। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। सब लोग लाइन में खड़े हुए। महादेव जी एकदम लाइन में सबसे पीछे। भगवान ने कहा कि आज हम थोड़ा मूड हमारा बदला है, हमारा काम टेढ़ा करते ना, कोई काम सीधा करते नहीं। आज हम पीछे से शुरू करेंगे गिनती। अब जैसे सुना कि पीछे की गिनती शुरू करेंगे, महादेव जी आगे आ गए। बोले होगा चलो आगे से शुरू करते हैं। फिर महादेव जी पीछे चले गए। कहते हैं कि ये पूरी गोपियां एकदम शांत खड़ी हुई हैं, ये गोपी क्यों आगे से पीछे कर रही? अब तो गिनती इसी गोपी से शुरू कर दी। अब तो महादेव जी भागे और उसके पीछे पीछे कृष्ण कन्हैया भागे। हम बड़े परेशान। भगवान ने कहा चलो हमको घूंघट खुलवाना आता है। अब यहाँ महादेव जी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। अब भगवान ने बजाई बंसी, ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो सब भूल गए कि हम क्या बनकर आए थे, कैसे बनकर आए थे। हमको घूंघट नहीं उठाना था, हमको कुछ बोलना नहीं था। भगवान ने खोली जटाएं, ऐसा नृत्य किया, पूरा तांडव, पूरे ब्रिज में ऐसा तांडव मचा कि पूरी सृष्टि थरथरा उठी। तो भगवान के दर्शन के। अब यहाँ भगवान ने महादेव जी से कहा महादेव जी
आपने ऐसा क्यों रूप बनाया? आप तो कभी कोई रूप नहीं धारण करते, अपने विवाह के समय में नहीं भी आपने कोई रूप धारण नहीं किया, आप तो जैसे हैं वैसे ही आए, तो यहाँ आप ऐसे रूप बनाकर क्यों आए? कहते हैं कि पार्वती ने मुझसे कहा कि कोई पुरुष वहां नहीं जा सकता, वो गोपी वहां जा सकती है, तो इसने मुझे गोपी बनाकर ले आई। भगवान ने कहा, महादेव जी इतने बड़े भक्त हो आप हमारे, और आज तक जान ना पाए गोपी का अर्थ क्या होता है? साक्षात सदगुरु भगवान है कि भगवान शिव कई लोगों के गुरु बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप कई लोगों के गुरु हो, कई लोगों को आपने शिक्षा प्रदान की है, तो आप आज तक ये नहीं जान पाए कि गोपी का अर्थ क्या होता है? गोपी का अर्थ लहंगा चुनरी नहीं होता, गोपी का अर्थ होता है जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करते, आंखें देखे तो कृष्ण भगवान की चित्र देखे, मुंह गाए तो कृष्ण कथा, कान सुने तो कृष्ण कथा सुने, पैर चले तो भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ के लिए चले। तो जो अपने हर इंद्री से कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी, चाहे वो पैंट शर्ट पहने, धोती कुर्ता पहने, साड़ी पहने, सूट पहने, वो सब गोपी, चाहे वो दाढ़ी रखे, मूछ रखे, वो सब गोपी। तो यहाँ पर भगवान ने महादेव जी को समझाया कि महादेव जी गोपी का अर्थ स्त्री नहीं होता, गोपी का अर्थ होता है भाव। गोपी भाव का नाम है, ना कि किसी स्त्री पुरुष के उसका नाम है। अब यहाँ पर ये कथा सुनी नरसिंह जी ने, तो महादेव जी ने कहा, नरसिंह अगर तेरे मन में तीव्र इच्छा है ना, तभी तू रास के दर्शन कर सकता है, महादेव श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर सकता है। तो नरसिंह जी ने कहा, हाँ हाँ मेरे पास तो खूब तीव्र इच्छा है, मैं तो सबसे बड़ी गोपी हूँ, मैं तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम जपने में लगा रहता हूँ। महादेव जी ने कहा, चल ठीक है, नरसिंह आंखें बंद कर। नरसिंह जी ने आंखें बंद की। अब ऐसी लीला हुई कि महादेव जी ने नरसिंह जी को जूनागढ़ की भूमि से डायरेक्ट श्री गोलोक की भूमि में प्रवेश करा दिया। बोले श्री महादेव जी भगवान की जय। यहाँ पर जैसे आंखें खोली, क्या देखते हैं, एकदम गोलोक की भूमि, एकदम सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, और भगवान राधा रानी सारे ग्वाल बाल और गोपियां नृत्य कर रहे हैं। अब यहाँ दूर से एक ग्वाल की नजर नरसिंह जी पर पड़ी, उनको लगा कि ये भी हमारे जैसा कोई ग्वाल है, यहाँ पर नृत्य करने के लिए आए। तो उन्होंने, अब रात का समय था, रात के समय पहले के जमाने लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, मशालें जलती थी। नरसिंह जी को एक ग्वाल ने मसाले पकड़ा दी कि चलो तुम भी आओ, ये मशाल पकड़कर नृत्य करो। और नरसिंह जी भगवान के साथ नृत्य करना प्रारंभ किया। अब नृत्य करते करते नरसिंह जी का जो कुर्ता है उस मशाल की आग से जल रहा है, उनकी चमड़ी उस मशाल की आग से जल रही, लेकिन नरसिंह जी को तो कोई खबर ही नहीं। राधा रानी की नजर नरसिंह जी पर पड़ती, तो राधा रानी कृष्ण भगवान से कहती, प्रभु देखिए आपके भक्त का तन जल रहा है और आप यहाँ पर रास रचा रहे हैं। अब जिस भक्त पर राधा रानी इशारा कर दें और प्रभु उसके पास ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अब राधा रानी कह दी नरसिंह जी को, देखो। अब प्रभु दौड़ते हुए बिल्कुल नरसिंह जी के पास जाते हैं, उनके हाथों को अपने पीताम्बर में छुपा लेते हैं, और जैसे पीताम्बर से हाथ बाहर निकाला कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा मन। अब यहाँ भगवान जान गए कि ये तो कोई पृथ्वीवासी है, ये गोलोक का वासी नहीं है, ये तो कोई पृथ्वीवासी। तो कहा कि तुम कौन हो और पृथ्वीवासी होकर यहाँ कैसे आ गए? जिंदा मनुष्य यहाँ नहीं आ सकता, अगर किसी को रास के दर्शन करने गोलोक में आना तो उसको मृत्यु प्राप्त करनी पड़ेगी, तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ पे उन्होंने इशारा किया, ये लेकर आए महादेव जी की तरफ से। महादेव जी ने कहा, वाह, पहले मुझसे कहो कि राधा कृष्ण मिलाइए, अब मिला दिया तो मेरे पे लगा दिया, ये लेकर आए। तो भगवान ने कहा कि महादेव जी तेरे को ठा है मतलब पता है कि यहाँ पर कोई जिंदा मनुष्य नहीं आ सकता। महादेव जी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन आपके इस भक्त ने मेरी खूब तपस्या की, और तपस्या करने के बाद मुझसे केवल एक ही वरदान मांगा कि मुझको और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेगी। अब मेरा काम तो है भक्त को भगवान से मिला देना। अब मैंने भक्त को भगवान से मिला दिया, अब आप जानो आपका भक्त जाने। नरसिंह जी को भगवान से मिलाने वाले महादेव जी थे, यानी नरसिंह जी के गुरु थे महादेव जी, और जो आपको भगवत प्राप्ति करा दे वही गुरु। गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है, हम सभी अपने गुरुओं को याद करते हैं, और नरसिंह जी को भगवान से मिलाने वाले महादेव जी, यानी नरसिंह जी गुरु कौन हो गए? श्री महादेव जी। रुक्मणी जी को भगवान से मिलाने वाले श्री नारद जी, तो उनके गुरु नारद जी। पार्वती माता को महादेव जी से मिलाने वाले नारद जी, तो उनके गुरु नारद जी। जो भगवान को आपसे मिला दे वही आपके गुरु, और बिना गुरु के भवसागर पार लग जाए ऐसा हो नहीं सकता।
भव सागर की नैया में अगर आप अकेले बैठोगे तो हो सकता है नाव आपकी डूब जाए, लेकिन अगर आप गुरु नाम के केवट को साथ में लेकर चलोगे तो आपकी नैया कभी भी नहीं डूबने वाली है। बोले छे सतगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर प्रभु श्री महादेव जी ने नरसिंह जी को प्रभु से मिलाया। अब यहाँ कई समय तक नरसिंह जी और भगवान रास रचाते हैं। इसके बाद कहते हैं नरसिंह अब तुम जाओ पृथ्वी लोक। नरसिंह ने कहा प्रभु आपके पास आने के बाद कोई पृथ्वी पर जाता है क्या? हम लोग सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, ये भगवान के पास चले गए, अब ये नहीं आने वाले। तो नरसिंह जी ने कहा कि भगवान के पास जाने के बाद भी कोई वापस आता है क्या? तो प्रभु ने कहा वैसे तो नहीं आता, लेकिन वो आना और ये आने में बहुत फर्क है। वो आना शरीर को त्याग कराना, और तुमने सदेश यहाँ पर आ गए हो, और सदैव यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसलिए तुमको अब पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। और तुम्हारे कुछ कर्म शेष है पृथ्वी लोक पर, तुमको एक बहुत बड़ा भी काम करना है। गुजरात में भक्ति नाम की कोई अभी तक चीज नहीं है। हमने जब भक्ति कथा कही तो क्या कहा था कि द्रविड़ में भक्ति का जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मान मिला, और गुजरात में जाते जाते बूढ़ी हो गई। तो गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो चुकी है, तो तुमको गुजरात में भक्ति को जवान करना है, भक्ति को प्रचार प्रसार करना है, इसलिए तुम अब पृथ्वी लोक पर जाओ। अब प्रभु नरसिंह जी को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं, लेकिन कुछ सारे उपहार देते हैं नरसिंह जी को। क्या उपहार देते हैं? पहला उपहार दिया नरसिंह जी को भगवान ने टोपी पहनाई। टोपी पहनाई तो क्या किया कि नरसिंह अब मैंने तेरे को टोपी पहना दी, अब तू कभी भी पृथ्वी लोक पर जा किसी को टोपी मत पहना। टोपी पहनाना मतलब ठगना। अब मैंने तुमको ठग लिया, अब तुम किसी को मत ठगना। भगवान ने करताल दी, तुलसी की माला दी, पाँव में घुंघरू बांधे और केदार का राग दिया। राग केदार, कहा कि अगर इस राग में तू जब भी मुझे बुलाएगा ना, इस राग को गाकर मुझे बुलाएगा, मैं तुरंत चलाऊंगा, चाहे मैं जो भी काम कर रहा हूँगा मैं तुरंत चलाऊंगा, अगर तूने मुझे इस राग को गाकर बुला लिया तो। अब यहाँ नरसिंह जी पृथ्वी लोक पर आते हैं। अब नरसिंह जी को भोजन मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, उनको कोई मतलब नहीं था। वो दिन भर भगवान की भक्ति करते थे, उनको सांसारिक वस्तुओं से मोह त्याग दिए थे, और जो अपनी चिंता नहीं करता उनकी चिंता भगवान करते हैं। भगवान को अगर आप अपनी जीवन की डोर सौंप देंगे तो फिर आपको वो उतना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग छोटा छोटा मांगते हैं, आप अगर भगवान को पूरा अपना जीवन सौंप देंगे तो फिर वो इतना देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि आपको इतना सारा मिल जाता। नरसिंह जी अपने आप के बारे में नहीं जानते थे, सोचते थे। तो अब प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि नरसिंह जी को एक बड़ी सी हवेली दी प्रभु ने रहने के लिए, कि भाई रहेगा कैसे, मेरा भक्त खाएगा पिएगा क्या। रहने के लिए बड़ी सी हवेली प्रभु ने बनवाई, और क्या क्या दिया, इतना अन्न दिया और इतना धन दिया कि नरसिंह जी की 21 पीढ़ी बैठकर खाएं और दान करें तो भी खत्म नहीं हो। इतना अन्न इतना धन नरसिंह जी को भगवान ने प्रदान किया। नगर सेठ बना दिया नरसिंह जी को, जो अभी तक गौशाला में रहते थे, बड़ी बड़ी हवेलियां बन गई उनके लिए। अब यहाँ नरसिंह जी अपनी हवेली में प्रवेश करने से पहले सोचते हैं कि जिसने भगवान से मिलाने की प्रेरणा दी है पहले उसके पास तो जाऊं। कौन? भौजाई। भाई अगर वो नहीं लड़ती तो फिर जंगल में नहीं आते, जंगल में नहीं आते महादेव जी की पूजा नहीं करते, महादेव जी नहीं मिलते तो भगवान नहीं मिलते। तो जिसने ये प्रेरणा जागृत कराई भगवान से मिलने की, पहले उसको धन्यवाद कर रहा हूँ। तब यहाँ पर नरसिंह जी पहुंचते हैं दरवाजे पर, दरवाजे के अंदर नहीं। उन्होंने कहा था ना कि तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा, तो बाहर से ही चिल्लाया भौजाई। भौजाई ने कहा मैं देखो मैंने बोला था ना अभी 4 दिन में आ जाएगा। बोले क्या है? तो नरसिंह जी ने कहा भौजाई जी बहुत धन्यवाद। बोले क्या हो गया? बोले अरे आप ना होती ना तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भौजाई ने सोचा लगता पागल हो गया है, हटाओ इसको, भगा दिया। अब यहाँ नरसिंह जी अपनी पत्नी को लेकर अपने हवेली में रह रहे थे। अब यहाँ कई समय बीत गया, नरसिंह जी की पत्नी का देहांत हो गया। उनका एक बेटा भी था जो छोटी उम्र में ही उसका अंत हो गया। अब दूसरी पत्नी आई नरसिंह जी की, दूसरी पत्नी भौजाई जैसी। एक बार भगवान ने कृपा कर दी अच्छी पत्नी देकर, अब दूसरी बार अच्छी पत्नी नहीं दी। दूसरी बार अब भौजाई जैसी पत्नी आई, दिन भर लड़े नरसिंह जी को से। अब नरसिंह जी को जो भगवान ने धन दिया था, जो 21 पीढ़ी चले तो भी खत्म नहीं हो, उसको नरसिंह जी ने 12 महीनों में खत्म कर दिया। नरसिंह जी ने 12 महीने में पूरा अन्न और पूरा धन समाप्त कर दिया। अब ऐसा नहीं कि कहीं पे लुटा दिया, नहीं, अच्छे कामों में
सत्संग के कामों में, धर्म के कामों में दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया और अब नगर सेठ की जगह नगर मोडियार बन गए। मोडियार मतलब साधु बन गए। लेकिन जब उनके पास खूब धन था तब उन्होंने अपनी बेटी नानी बाई का विवाह अंजार नगर में श्रीरंग जी के घर में कर दिया था। उनकी एक बेटी थी नानी बाई, जो हमने बताया था ना, तो नानी बाई का विवाह उन्होंने श्रीरंग जी के घर अंजार नगर में कर दिया था। बाद में फिर नरसिंह जी ने ये भी नहीं सोचा कि अपनी बेटी से कभी मिले नहीं विवाह के बाद। अब आगे क्या क्या होता है नरसिंह जी के जीवन में, किस प्रकार वो मायरा आदि भरते हैं और जो जो चरित्र होंगे वो हम आगे सुनेंगे। आज हमने नरसिंह जी के चरित्र के बारे में जाना, तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की एक लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें अपने वीडियो में कौन कौन से सुधार करने हैं और कौन सी कथाओं को लाना है। आपके मन में हमारे या भगवान के प्रति कोई प्रश्न हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।